जय हिंद प्यारे बच्चों, आरडी ट्री की क्लासेस में स्वागत है। और मैं मंटू सर आदर्श कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन क्लास जारी है और यह क्लास आज जो है वह मुख्य रूप से हिसुआ आदर्श कोचिंग सेंटर में रखा गया है और इसमें हम आज आप लोग को बताएंगे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। कि आप जानते हैं कि संविधान किसी भी देश का एक कानून का रूप होता है। कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं और संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम संविधान के इतिहास के बारे में सही से नहीं जान पाएंगे तो शायद हम संविधान को भी अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो चलते हैं हम इस क्लास की ओर। इसमें है जो सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है जो 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह प्लासी का जो मैदान है वह बंगाल में था और इस लड़ाई में मुख्य रूप से है जो अंग्रेज और भारतीय नवाब के बीच हुआ। तो वह अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल भारत का एक समृद्ध राज था, रियासत था। एक तरह से वो पूरे भारत का ब्रेन कहलाता था। तो अंग्रेज ने देखा कि सबसे ज्यादा भारत को है जो आयात निर्यात व्यापार का केंद्र है तो वह बंगाल है। तो सबसे पहले बंगाल पर ही फोकस किया और बंगाल को जीतने के लिए वह सबसे पहले बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को किसी प्रकार से अपने अधिकार में किया इस प्लासी के युद्ध में। और उसमें है जो मीर जाफर एक तरह से अंग्रेज के शिकंजे में आ जाता है और बड़ी चालाकी से वह है जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के सहयोग से हरा पाता है। उसके बाद अपना पहला पांव बंगाल में जमा लेता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे बक्सर का युद्ध। बच्चों, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध है जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। जी हाँ, 22 अक्टूबर 1764। यह लड़ाई जो है उसमें भारतीय 3 शासक थे और अंग्रेज गवर्नर हेक्टर मुनरो था। तो हेक्टर मुनरो ने 3 शासकों को हराया। उसमें पहला जो थे बंगाल का ही शासक थे जो वे मीर कासिम है जो, और दूसरा शासक थे अवध। अवध लखनऊ का प्राचीन नाम है। तो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। और उसके बाद आपको है कि एक मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय भी है जो हार गए। तीनों शासक की सम्मिलित रूप से हार गए और रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गए। तो आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले एक्ट के बारे में, महत्वपूर्ण एक्ट। तो महत्वपूर्ण एक्ट में अंग्रेज द्वारा समय समय पर भारतीयों को रिझाने के लिए एक्ट लाता था। वह एक्ट है पहला 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो अंग्रेज द्वारा लाया गया यह एक्ट है, अधिनियम है। इसमें है जो सबसे पहले इसका जो सिलेवार बिंदु है उस बिंदु में आपको है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण। मतलब कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन पर संसदीय नियंत्रण होगा, मतलब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर। दूसरा बिंदु में है कंपनी के प्रशासनिक भी लिखा हुआ है और राजनैतिक भी।
तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई कि कंपनी है जो हमारे के यहाँ आकर प्रशासन को भी देखेगा और यहाँ वह एक तरह से राजनीति भी करेगा। तो दोनों को मान्यता मिल गई। वह एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें तीसरा बिंदु है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब कि एक तरह से कि वह बंगाल प्रशासन तो करने के लिए आया ही था, लेकिन वह एक तरह से धीरे धीरे उसकी योजना था कि हमें पूरे भारत पर है जो एक तरह से अपना कब्जा स्थापित करना है। तो केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया किस एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद इस एक्ट के तहत जो है पहला गवर्नर बना। गवर्नर मतलब कि हमारे प्रांत को चलाने वाला कोई अच्छा सेवक। तो वह जो है आपको पहला गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगले बिंदु में है कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इसका बिंदु है, जिसको कि कई एग्जाम में आता है बार बार, वह है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई 1774 में। एक्ट है 73 का और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कोलकाता में हुई 1774 ईस्वी में और एक्ट था 73 का। अगला इसमें है कि कंपनी के कर्मचारी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कर्मचारी है उसको निजी व्यापार करने और भारतीयों लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि भाई कंपनी के जो भी कर्मचारी है वह निजी व्यापार करने एवं भारतीयों लोगों से किसी भी प्रकार का गिफ्ट, जिसको उपहार कहते हैं, और रिश्वत लेना जो है बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया कि आप नहीं ले सकते हैं। अगला एक्ट में चलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। अब भैया इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट के तहत दोहरी प्रशासन, मतलब हमारे देश में प्रशासन का जो रूप अपनाया गया दोहरी प्रशासन, और वह एक्ट है 1784 का। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। और दोहरी प्रशासन में क्या है कि पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है वह व्यापारिक मामलों के लिए है। किस मामले के लिए है? तो व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। तो नियंत्रित करने वाले होते थे, वह होते थे राजनीतिक मामलों के लिए कि भाई कैसे भारत पर शिकंजा कसा जाए। तो इसके लिए बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापार के लिए बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वह एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरी प्रशासन। अगला एक्ट की तरफ हम चलते हैं, वह 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर मतलब एक प्रकार का दस्तावेज। तो समय समय पर हम पहले ही कह चुके हैं कि अंग्रेज ने एक्ट लाए और उस एक्ट के तहत भारत पर है जो शासन करता था, और शासन के बदले वह हमारा शोषण करता था और दिखाता था कि हम एक न एक अधिनियम ला रहे हैं आप लोग के लिए कि भाई हम है जो भारत के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन बात तो कुछ और था। 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों, जितने भी माने नियंत्रण बोर्ड थे, उसके सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन, तो वेतन आदि यानी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी, नियंत्रण बोर्ड मतलब कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन है जो अब कंपनी नहीं देगा। कौन देगा भैया? तो वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब कि भारत का पैसा ही भारतीयों को जो काम करते हैं कर्मचारी अंग्रेज के अधीन,
वह भारत के राजस्व से ही पैसा दिया जाएगा। तो बताइए कितना चालाक अंग्रेज निकले। तो इस प्रकार से आपको हमें मूर्ख बना रहे थे। तो इसमें याद रखना है कि कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन जो दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से, और वह अधिनियम है 1793 का चार्टर अधिनियम। अगला अधिनियम हम चलते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। अब ये अगला अधिनियम अंग्रेज ने लाया और इसके तहत जो सिलेवार बिंदु है, कंपनी के अधिकार, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। किसका अधिकार? तो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा बिंदु है व्यापारिक अधिकार भारत के साथ छीन लिया गया। लीजिए यहां पर है जो हमारा जो व्यापार करने का जो अधिकार था वह है जो हमसे ही छीन लिया गया, जो सही नहीं था। उसके बाद तीसरा है कि चीन और पूर्वी देशों मतलब भारत के जो भी पूर्व में है, तो चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि भैया हम व्यापार करेंगे उसके लिए 20 वर्षों के लिए। एक तरफ हमसे है जो 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को है जो वह बढ़ा भी देता है, तो दूसरी तरफ छीन भी लेता है ना। तो चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा देता है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, यानी भारत में जो है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए, यानी जितने भी ब्रिटेन के नागरिक आएंगे वह भारत के साथ व्यापार है जो खोल दिया गया कि ब्रिटिश नागरिक आएंगे और मनमर्जी अनुसार हमारे सीमा में वह व्यापार करेंगे। तो भैया ये तो अंग्रेज के लिए अच्छा हुआ। उसके बाद है ईसाई पादरियों। ईसाई आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक धर्म मानने वाले लोग ईसाई हैं, और पादरी कहते हैं ईसाई के गुरु को। तो जितने भी पादरी का काम था धर्म का प्रचार करना। किस धर्म का? तो ईसाई धर्म का। तो ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई और वह ईसाई मिशनरी आए और हमारे कई क्षेत्र में जाकर कई लोगों को वह है जो अपने धर्म से जोड़ा। तो आपने देखे कि 1813 का चार्टर अधिनियम में मुख्य बिंदु, तो आपको है जो आज पॉलिटी में जो बताया गया वह मुख्य रूप से 4 एक्ट बताया गया। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें सबसे हिट पॉइंट है वह है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में है जिसमें मुख्य बिंदु है दोहरी प्रशासन। और दोहरी प्रशासन में मैंने बताए कि एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसके बाद अधिनियम है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि जितने भी कर्मचारी जो काम करते हैं उनका वेतन है जो माने कंपनी नहीं देगी भारतीय राजस्व, ऐसा किया गया। और 1813 में जो है चार्टर अधिनियम में आपने देखे कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक अधिकार भारत के साथ छीन लिया गया। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। इसके अलावा जो है ईसाई पादरी मतलब ईसाई धर्म के जो प्रचार करने आते थे भारत, उनको भारत आने की सुविधा मिल गई कि वे आकर यहाँ। तो बच्चों आपने देखे हमने आपको पॉलिटी का महत्वपूर्ण एक्ट बता दिए। अब इसी के क्लास यह मेरा क्लास आज समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों। हाँ, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।